दुनिया में मोबाइल का विकास हुआ तो यही माना गया कि लोगों के बीच कनेक्टिविटी आसान होगी, विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। लेकिन किसने सोचा था कि इस मोबाइल फोन की सहायता से इस देश के कुछ अद्भुत नौजवान लोगों की जीवन भर की कमाई चंद मिनटों में उड़ा ले जाएंगे। ऑनलाइन स्कैमर्स की पहुंच इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आज शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके पास उनका कॉल ना आया हो। स्कैमर्स अपने विधा में इतने माहिर हैं कि नित्य दिन नए नए तरीके से स्कैम को अंजाम दे रहे हैं। न्यूड वीडियो कॉल्स, ओटीपी और लॉटरी जैसे हथकंडे जब लोगों की समझ में आने लगे तो इन्होंने नया तरीका इजाद कर लिया। अब यह भारी भरकम बैंक अकाउंट्स वाले लोगों को KFC, मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज जैसे फूड आउटलेट्स की फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं। छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने बिहार के नवादा जिले से ऐसे ही कारनामों को अंजाम देने वाले बाप बेटे की जोड़ी को पकड़ा है। बिहार के मगध यूनिवर्सिटी से BSc करने वाले इस स्कैमर ने तकनीक का इस्तेमाल कर जितनी बड़ी रकम बनाई है, यह सुनकर तो बड़ा से बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपर भी शर्मा जाएगा। साइबर फ्रॉड के बहुत बड़े मॉड्यूल को तोड़ा गया है, जो कि फ्रेंचाइजी के नाम पे पैसा लिया करते थे। वो वेबसाइट को रिजेंबल करते हुए वेबसाइट बनाते थे, लेटर ऑफ इंटेंट देते थे, लेटर ऑफ पार्टनरशिप देते थे, फ्रेंचाइजी के कागज भेजा करते थे और महीनों तक लंबी इनकी ठगी का चलते रहता था, हर व्यक्ति को पता नहीं चलता था। जो ईटिंग ब्रांड्स हैं आपके KFC, डोमिनोज, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, बर्गर किंग, पतंजलि, जितने मोटर्स के, किया मोटर्स, अपोलो टायर्स, हुंडई, बड़े बड़े ब्रांड के फ्रेंचाइजी के नाम पे, हल्दीराम, 50 से 60 लाख तक की हुआ ही एक ब्रांच। तो महीने का कितना हुआ बताओ? महीने का कुछ भी नहीं हुआ तो 15 लाख रुपए हुआ। सर, इसमें उन कंपनियों से बात हुई है जिनकी फर्जी अकाउंट नहीं, वो सब करना है। मतलब अब आप सोचो, कोई आदमी यदि 15 लाख रुपए महीने का कमा रहा हो, कुछ मिनटों का काम करके, दिन में कितने घंटे काम करते थे इसमें तुम? नहीं, जो टाइपिंग का काम महीने में कितने घंटे का काम करते थे? 1-2 घंटे का। मतलब 2 घंटे में किसी को 15 लाख रुपए मिल रहा है, मतलब 1 घंटे का 7.5 लाख रुपए प्रति घंटा की इसकी कमाई थी। आप सबने अनुभव किया होगा कि आज भी लोग छोटी रकम ऑनलाइन भेजने से कतराते हैं। वहीं नवादा जिले के इन वीरों ने कालीन भैया वाले मिर्जापुर के तन्मय जैन से 48 लाख रुपए की वसूली की है। ये बताया 5 करोड़ तक की ठगी हुई है और कम से कम 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 लाख रुपए से ज्यादा दिए हैं। ये तन्मय जैन जी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा दिया है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के हैं ये। इन्होंने 48 लाख रुपए KFC के फ्रेंचाइजी के लिए दे दिया था। नवनीत उन्नयन जी 25 लाख दिए हैं। फिर हम देख सकते हैं 24 लाख, 14 लाख, 13 लाख। ये सारे लोग पैसे उन फोन और उन सिम के कॉल पे दिए जो इन लोगों से हमें मिले। हमारी टीम को जो भी फोन और सिम मिले हैं, उनसे जो कॉल्स हुए थे, उनसे ही सीधे इतने पैसे आए हैं। इनके और भी फोन और सिम होंगे जो ये फेक दिए होंगे। तो सिर्फ BSc डिग्री धारक इस स्कैमर की तकनीकी दक्षता नोएडा, गुड़गांव में काम करने वाले किसी भी IT प्रोफेशनल से कम नहीं है। जिन्होंने GoDaddy वेब होस्टिंग साइट है, उसका उपयोग करके 250 से ज्यादा कंपनियों का फेक वेब पेज बनाया। ठगी के लिए ये लोग बहुत ही हाईटेक टूल्स का इस्तेमाल करते थे। कंपनी का लोगो, कंपनी का जितने चीजें हैं, सबको ये कॉपी करके हूबहू वैसा ही वेबसाइट बना लेते थे। ये है आपका MG हेक्टर, MG एस्टर। ये किया मोटर्स का वेबसाइट जो इन लोगों ने बनाया। इनका आप ऊपर डोमेन देखेंगे, थोड़ा बहुत उल्टा सीधा चेंज, जैसे डीलरशिप डाल दिया, किया dealership.in.com। तो ये वेबसाइट इन लोगों ने बनाया है। ये एक लिस्ट आप देखिएगा, इंडिकेटिव आपको 10 सेकंड के अंदर दिखाता हूं मैं। 8 पेज हमें लगे इनके वेबसाइट की लिस्ट देखने में। इतने वेबसाइट इन लोगों ने या तो बनाए हैं या यूज किए हैं। ये समरी है। हम लोग पूरे इंडिया में सारे थानों को, सारे प्रार्थियों को और सारे टूल से सबको कांटेक्ट करने की कोशिश कर। स्कैमर खुद बता रहा है कि ऐसे किसी स्कैम से आपको कैसे बचना चाहिए। मान लो जो ग्राहक सब है, जो जनता है, वो बचना चाहती है तुम्हारे जैसे ठगों से, तो उनको क्या करना चाहिए? पहले पता करना चाहिए कि ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है। पता करना चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा। कैसे पता कर सकते हैं वो? YouTube से देख सकते हैं। तो हमेशा जो ऊपर जो एड्रेस आता है, उसको प्रॉपर एक लेटर को चेक करना चाहिए। क्यों? एक भी लेटर अलग नहीं होना चाहिए। एक तो ये सावधानी लेंगे कि वेबसाइट का जो ऊपर का एड्रेस है, उसको YouTube में जाके ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करेंगे। अगर आप भी ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए हैं तो आपका सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए साइबर क्राइम एक्सपर्ट एडवोकेट विकास गुप्ता ने इस बारे में क्या कहा। तो कहाँ जाए? देखिए विप्लव, सबसे पहले कि व्यापारी को अपने निकटतम जहां वो रहता है उसी ज्यूरिसडिक्शन के पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए। वो ना ढूंढे कि साइबर सेल कहाँ पे है। पुलिस स्टेशन में अगर उनको लगेगा कि वहां पे उसके लिए एक साइबर सेल बनाया हुआ है तो वो उन्हें डायरेक्ट करेंगे, लेकिन उसे अपने सबसे पहली प्रथम
सूचना, जिसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR सरल भाषा में कहते हैं, उसे जाकर के अपनी कंप्लेंट निकटतम पुलिस स्टेशन में देनी चाहिए। विप्लव, जहां तक मैं अगर बड़े शहरों की बात करूं, दिल्ली, बंबई, चेन्नई, बैंगलोर, तो मुझे लगता है कि पुलिस आज की तारीख में काफी सेंसिटिव हो गई है। ऐसा नहीं है कि आप पुलिस स्टेशन में जाएं और वो कहें नहीं, रफा दफा करने की कोशिश करें। मुझे लगता है आज ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण है, ये फ्रॉड बहुत बड़ा होता चला जा रहा है और आज देश के लोगों, जनता की नजरों में आ गया है। और मुझे लगता है कि जो भी डिजिटल मीडिया को या डिजिटल पेमेंट को या डिजिटल वे में कोई भी काम कर रहा हो, वो कोई भी देश का नागरिक ऐसा नहीं होगा, मुझे लगता है, जो अछूता रहा हो, जिसके पास फेक मेल, फेक कॉल, फेक डिजिटल पेमेंट के लिए OTP या कोई फोन कॉल ना गई हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी देश में अछूता बचा हो। कोर्ट में भी ऑनलाइन ठगी के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। भारतीय न्यायपालिका इन मामलों को लेकर काफी संजीदा भी है। विप्लव, इनिशियल स्टेज में आपको अगर बेल नहीं मिली, वो मैं समझ सकता हूं कि एक रुख है अदालतों का कि इनिशियल स्टेज में नहीं, आप इन्वेस्टिगेशन पूरी होने दीजिए। लेकिन अगर पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद आपके पास अगर मटेरियल एविडेंस ही नहीं बचेगा, तो उसमें अदालत क्या करेगी? अदालत तो वही देखेगी जो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चार्जशीट के माध्यम से कोर्ट में लेकर के आएगी या एविडेंस लेकर के आएगी। जिसकी जीवन भर की पूंजी बैंक खाते से गायब हुई हो, वह बस किसी तरह पैसा वापस पाने की चाह रखता है। एडवोकेट विकास गुप्ता ने रिकवरी के बारे में क्या कहा, आइए सुनिए। CRPC में प्रावधान है, मैं डिटेलिंग में सेक्शंस में नहीं जाना चाहता कि आप ड्यूरिंग द ट्रायल आप अपना पैसे मांग सकते हैं और कोर्ट जब उस चार्जशीट में देखेगी कि इनफ मटेरियल है और वो कोलैबोरेटिव मटेरियल ये हो कि वो प्रोसीड ऑफ क्राइम जो अक्यूज से पकड़ी गई है वो आपसे ही गई हुई है, तो कोर्ट आपको वो धन उस ड्यूरिंग द ट्रायल या ट्रायल के बाद लौटा दे। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।